तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले एक पहाड़ी राज्य में नंदीग्राम नाम का गांव था। वहां के भव्य शिव मंदिर में एक रत्नसेन नाम के शंख वादक रहते थे। रत्नसेन के पास एक विशाल और अत्यंत सुंदर सफेद शंख था। जब वे उसे बजाते थे तो उसकी ध्वनि पूरे पर्वत में गूंजती थी और लोगों को लगता था मानो साक्षात शिव का नंदी गर्जना कर रहा हो। रत्नसेन को अपनी इस कला और अपने शंख पर बहुत गर्व था। उसी गांव के कोने में एक वृद्ध महिला रहती थी जिसका नाम भागीरथी था। वह बहुत निर्धन थी और उसकी आवाज बहुत कांपती थी। उसका सपना था कि वह भी महादेव की आरती में शंख बजाए, लेकिन उसके पास शंख खरीदने के पैसे नहीं थे। एक दिन उसे कचरे के ढेर में एक टूटा हुआ, गंदा और दरार वाला शंख मिला। उसने उसे ही अपना भाग यह मानकर साफ किया और उसे महादेव का प्रसाद समझकर अपने पास रख लिया। एक शाम जब मंदिर में महाआरती हो रही थी, रत्नसेन ने गर्व से अपना विशाल शंख उठाया। उन्होंने पूरी ताकत से फूंक मारी, लेकिन उनके शंख से एक फटी हुई और कर्कश आवाज निकली। उन्होंने बार बार प्रयास किया, पर वह बेशकीमती शंख जैसे मौन हो गया था। पुजारी और भक्त हैरान रह गए। तभी मंदिर के सबसे पिछले कोने में बैठी भागीरथी ने अपना वह टूटा हुआ शंख निकाला। उसने डरते हुए उसे अपने होठों से लगाया। जैसे ही उसने फूंक मारी, उस टूटे हुए शंख से ऐसी मधुर और अलौकिक ध्वनि निकली कि मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। वह आवाज केवल कानों को नहीं, बल्कि सीधे आत्मा को छू रही थी। ऐसा संगीत उस गांव में पहले कभी नहीं सुना गया था। आरती के बाद रत्नसेन लज्जित होकर भागीरथी के पास आए और बोले, माए, मेरे पास दुनिया का सबसे महंगा शंख है, फिर भी वह मौन रहा। तुम्हारे इस टूटे हुए शंख में ऐसा क्या जादू है? उद्धरण चिन्ह। तभी मंदिर की प्रतिमा से महादेव की गूंजती हुई वाणी सुनाई दी, रत्नसेन, तुम्हारे शंख में अहंकार भरा था, इसलिए उसमें वायु के लिए स्थान नहीं बचा। भागीरथी का शंख टूटा हुआ है, लेकिन उसका हृदय पूर्ण है। इसके शंख की दरारें दरअसल उसके आंसुओं और प्रेम का रास्ता है। मुझे वाद्य यंत्र की सुंदरता नहीं, उसे बजाने वाले के समर्पण की गहराई प्रिय है। रत्नसेन का सिर झुक गया। उन्होंने अपना कीमती शंख त्याग दिया और भागीरथी से सच्ची भक्ति का पाठ सीखा। उस दिन के बाद उस मंदिर में सबसे पहले उसी टूटे हुए शंख का नाद होता था। भागीरथी के उस टूटे हुए शंख की गूंज ने पूरे राज्य में भक्ति की एक नई लहर पैदा कर दी थी। लेकिन इस कहानी में एक नया मोड़ तब आया जब उस राज्य के पड़ोसी देश का एक अत्यंत अहंकारी सम्राट विक्रमादित्य, यह ऐतिहासिक विक्रमादित्य नहीं बल्कि एक काल्पनिक पात्र है, नंदीग्राम पहुंचा। सम्राट विक्रमादित्य के पास एक जादुई विजय शंख था। कहा जाता था कि जो भी उस शंख की ध्वनि सुनता, वह सम्राट के वश में हो जाता था। सम्राट ने जब भागीरथी के टूटे शंख की चर्चा सुनी तो उसे अपनी सत्ता के लिए खतरा महसूस हुआ। वह मंदिर पहुंचा और चुनौती दी, यदि इस बुढ़िया के टूटे शंख में इतनी शक्ति है तो यह विजय शंख की ध्वनि के सामने टिक कर दिखाए। यदि यह असफल रही तो यह मंदिर गिरा दिया जाएगा और यहाँ मेरी मूर्ति लगेगी। पूरी सभा डर गई। भागीरथी कांपने लगी। उसने महादेव के चरणों में अपना टूटा शंख रख दिया और कहा, प्रभु, ये शंख मेरा नहीं, आपकी करुणा का है। यदि मेरी भक्ति में सत्य है तो अपनी लाज आप ही बचाएं। सम्राट ने अपना सोने से मढ़ा विजय शंख बजाना शुरू किया। उससे एक भीषण, कर्कश और डरावनी आवाज निकली, जैसे युद्ध का नगाड़ा बज रहा हो। गांव वाले अपने कान बंद करने लगे। कई पक्षी पेड़ से गिर पड़े और वातावरण में अशांति फैल गई। सम्राट विजयी भाव से मुस्कुराने लगा। अब बारी भागीरथी की थी। उसने अपने कांपते हाथों से वह टूटा हुआ शंख उठाया। उसने कोई जोर नहीं लगाया, बस आंखें बंद की और महादेव का स्मरण करते हुए एक धीमी फूंक मारी। अचानक उस टूटे हुए शंख की दरारों से पानी की सूक्ष्म बूंदें निकलने लगी, जैसे गंगा की फुहार हो। उस शंख से कोई ध्वनि नहीं निकली, बल्कि एक पर मौन, डिवाइन साइलेंस फैल गया।
वह मौन इतना शक्तिशाली था कि सम्राट के शंख की भीषण आवाज उसके भीतर विलीन हो गई। मंदिर का प्रांगण शीतल हो गया और सम्राट की सेना के हाथों से तलवारें अपने आप गिर गईं। तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ। भागीरथी के शंख की उन दरारों से साक्षात महादेव का नाद ब्रह्म ओम सुनाई देने लगा। सम्राट का जादुई विजय शंख उस दिव्य ध्वनि के कंपन को सहन नहीं कर पाया और उसके हजारों टुकड़े हो गए। सम्राट विक्रमादित्य का अहंकार चूर चूर हो गया। वह भागीरथी के चरणों में गिर पड़ा। महादेव की वाणी गूंजी, सम्राट, शक्ति दबाने में नहीं, समर्पित करने में है। विजय शंख केवल कान फाड़ सकता है, लेकिन ये टूटा हुआ शंख हृदय जोड़ सकता है। जो संसार को जीतना चाहता है वह हार जाता है, और जो मुझे जीतना चाहता है वह शून्य मौन हो जाता है। सम्राट ने अपना मुकुट उतारकर मंदिर की दहलीज पर रख दिया और वहीं एक साधारण सेवक बनकर रहने लगा। भागीरथी ने अपना वह टूटा शंख कभी दोबारा नहीं बजाया, क्योंकि उस दिन के बाद से उस मंदिर की दीवारों से स्वयं ही ओम की ध्वनि गूंजने लगी थी। आज भी नंदीग्राम के उस पुराने मंदिर में जाने वाले भक्त कहते हैं कि यदि आप अपनी आंखें बंद करके शांत बैठें, तो आपको अपने भीतर वही टूटा हुआ शंख बजता हुआ सुनाई देगा, जो बताता है कि परमात्मा हमारे घावों और कमियों के माध्यम से ही हमारे भीतर प्रवेश करते हैं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।